तो ऐसे लोग जॉब नहीं करना चाहेंगे, ऐसे लोग बिजनेस करना चाहेंगे। पाप आपने किया हुआ वो और पाप को अटेंड करता है। जितना पाप करते जाओगे उतना पाप राहु आपसे कराता जाएगा। स्ट्रगल लाइफ में मिलेगी। और हाँ, एक फॉरेन से आपका कनेक्ट इसमें बन सकता है और उसको पा भी लोगे, क्योंकि राहु क्या करता है, चीजों को ट्राई करवाता है, उसको पा भी लेता है। मतलब कहीं ना कहीं विदेश में पढ़ना है, विदेश में जाना है, विदेश के कल्चर से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हो। उस टाइप के शोज देख सकते हो आप। मेरे पास ये कार होनी चाहिए, मेरे पास ये घड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ये कपड़े होने चाहिए। मंजिल हमारी होगी, लक्ष्य भी हमारा होगा। मंजिल हमारी होगी, लक्ष्य भी हमारा होगा। हम आशिक खुद के हुए अगर, हम आशिक खुद के हुए अगर, तो ये संसार हमारा होगा। दोस्तों, ये लाइन है जिन लोगों का राहु अच्छा है और वो लोग खुद पे काम करते हैं और कहीं ना कहीं राहु के तरीके से काम करते हैं। तो ये लाइनें कुछ लिखी थी मैंने आज इस वीडियो के लिए, कुछ बताने के लिए लोगों को, कि आप लोग ये समझो कि जब तक हम लोग खुद पे काम नहीं करते हैं, खुद को ग्रो करने पे काम नहीं करते हैं, खुद को समाज को कैसे दिखाना है उस पर काम नहीं करते हैं और खुद की स्किल्स पे काम नहीं करते हैं, सेल्फिश नहीं होते खुद के लिए, तो ये ज़माना हमारी वैल्यू नहीं करता। दोस्तों, आपकी तब तक वैल्यू की जाएगी जब जब आप खुद पे ध्यान दोगे, खुद पे वैल्यू करोगे। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे राहु की विभिन्न ग्रहों के साथ युति, इवन जितने ग्रह हैं सारे ग्रहों के साथ युति। एक ही वीडियो में, वन शॉट में सारी चीज़ सीखेंगे। और जिनके भी ये कम्बाइनेशन बन रहा है, मैं पहले बता दूं, ये कम्बाइनेशन आपका नक्षत्र बेसिस पे बन सकता है, दृष्टि बेसिस पे बन सकता है और त्रिकोण बेसिस पे बन सकता है। यानी कि 1, 5, 9। मान लीजिए राहु आपका 1 में है, मंगल 5 में, तो राहु मंगल की युति हो जाएगी। काइंड ऑफ उतना तेज युति काम तो नहीं करेगी, लेकिन करेगी। ये रिजल्ट्स तो पक्के मिलेंगे। या फिर मार्स राहु के नक्षत्र में हुआ, फिर से बोलता हूँ, मार्स राहु के नक्षत्र में हुआ तो मंगल राहु की युति काम करेगी। राहु मार्स के नक्षत्र में होगा तब नहीं, मंगल राहु के नक्षत्र में हुआ तब। ठीक है, तो इसी तरह सारे ग्रहों को देखना है। जैसे मंगल हो गया, बुध, इसी तरीके सबको हम लोग देखते चले जाएंगे। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों राहु और चंद्रमा की युति की। तो इस युति की बात करने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग राहु का इंसाइट ले लेते हैं। दोस्तों, राहु के विषय में समझ लेते हैं। राहु क्या है? राहु छाया ग्रह है दोस्तों। राहु इनडायरेक्टली काम करता है। राहु जो भी काम करता है वो सारी चीजें इनडायरेक्ट होती हैं, उनका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता आपसे, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्रिएट करता है चीजें, इल्यूजन्स क्रिएट करता है। और राहु क्या करता है? राहु चेष्टा बल बढ़ा देता है, आपकी सोचने की शक्ति को बढ़ा देता है। आप कितना इमेजिन कर सकते हो उसको बढ़ा देता है, आप कितना सोच सकते हो उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ा देता है आपका राहु। समझ रहे हो आप? कहीं ना कहीं आपके अंदर चेष्टा थी कुछ लिमिट में करने की, लेकिन वो उसको बढ़ा देगा राहु। ठीक है, बहुत ऊंचाई सोचने लग जाओगे आप। जहां बैठेगा उसकी क्वालिटीज को बढ़ा देगा, उठाने का काम करता है दोस्तों राहु। इसका राहु स्ट्रांग होता है तो उसको वो जमीन से आसमानों की ऊंचाइयां दिखाता है दोस्तों। जिसका राहु अच्छा होता है कुंडली में, उसको वो चीजें दिखाता है लाइफ में जो उसने कभी मतलब इमेजिन भी नहीं करी होती। लेकिन राहु बहुत अच्छा कारक है मैनिफेस्टेशन का, मैं मानता हूं, और इंसान को आगे बढ़ाने का, क्योंकि राहु इंसान को रेस्टलेस बनाता है। राहु इंसान के अंदर पेशेंस नहीं रखने देता किसी चीज को लेके। इसका उल्टा शनि है जो कि पेशेंस से ही आगे बढ़ता है, और राहु चीजों को पेशेंस लेस कर देता है। जल्दी पाना है, स्टॉक मार्केट से पैसा आ जाए, और किसी के साथ धोखाधड़ी कर दूं उससे पैसा आ जाए, किसी को ठग लूं उससे पैसा आ जाए। ये क्वालिटीज होती है दोस्तों राहु की। सो यही क्वालिटी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहले जो हमारी युति उसको समझेंगे, राहु और चंद्रमा की युति। इस युति को बहुत लोग ग्रहण योग बोलते हैं, बहुत लोग इसको बुरा मानते हैं, और कहीं ना कहीं ये बुरी है भी युति, और कुछ कंडीशंस में नहीं भी है, वो भी यहाँ पे मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। राहु की जब भी कभी चंद्रमा से युति होगी तो हम लोग सबसे पहले चंद्रमा के कारक तत्वों को समझेंगे कि चंद्रमा के कारक तत्व क्या है। दोस्तों, चंद्रमा के कारक तत्व होते हैं इमोशंस। चंद्रमा बदलाव का कारक होता है, बदलाव कुंडली के। चंद्रमा होता है कहीं ना कहीं हमारा मन, और चंद्रमा जो कि मन का कारक है, तो मन को डायरेक्टली हम लोग मून से रिलेट करते हैं, तो चंद्रमा को हम लोग मन मान लेंगे यहाँ पे। समझ रहे हो आप? क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं हमारे मन का कारक है। तो मन को वैसे ही शांत रख पाना बहुत बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान करते हो, किसी गुरु के सानिध्य में हो, तो अपने मन को वश में करने में लगे हुए हो, और इवन आप सफल भी हो।
लेकिन नॉर्मल पुरुष के लिए, नॉर्मल जनता के लिए एक बहुत मुश्किल टास्क बन जाता है अपने मन को कंट्रोल करना। और राहु, मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था, एम्पलीफाई करता है चीज़ों को। तो जब भी कभी चंद्रमा के साथ युति बनाएगा तो चीज़ों को एम्पलीफाई कर देगा, मन को एम्पलीफाई कर देगा दोस्तों। मन की सोचने की जो क्षमता होगी उसको बढ़ा देगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर चंद्रमा पीड़ित हुआ, असल में राहु के साथ बैठ के ही चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए मार्स के साथ इन्वॉल्वमेंट हुआ तो इंसान बहुत गुस्सैल हो सकता है। चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं शनि से हुआ तो एक विषयोग को बढ़ाने वाला राहु होगा, क्योंकि चंद्र शनि अपने आप में विषयोग होते हैं दोस्तों। यहाँ पे चंद्र शनि राहु हो तो विषयोग को बहुत बढ़ाने वाला राहु होगा और जिंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने पड़ेंगे लाइफ में। मान लीजिए क्या कहते हैं, शनि राहु 9th हाउस में बैठे हो और शनि लग्न में बैठ जाए तो भी ये बनेगी युति दोस्तों। समझ रहे हो आप? बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है दोस्तों एक साथ। कहीं ना कहीं हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो शनि जब भी कभी राहु के साथ होगा तो ऐसा इंसान के मन में बहुत ज़्यादा विचार आएंगे दोस्तों। वो इंसान विचार को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो इंसान अपने विचारों को कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन नहीं दे पाएगा, आते ही चले जाएंगे उसके माइंड में विचार। बिना विचारों के मतलब उसका जीवन होगा ही नहीं, रेस्टलेस फील करेगा। ऐसा इंसान एक कमरे में अपने आप को रेस्टलेस फील करता है, बहुत टाइम तक एक जगह बंद के नहीं रह सकता। सो ऐसे लोगों को मैंने पाया है कि बहुत ज़्यादा जॉब्स चेंज करते हुए, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स भी चेंज करते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे चंद्रमा वाटरी साइंस में हुआ तो रिलेशनशिप चेंज तो नहीं करता, लेकिन पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा दुख झेलने पड़ते हैं दोस्तों। अब मैं समझाता हूँ दोस्तों, जब भी चंद्रमा हमारा ये जो युति होगी, चंद्र राहु की युति होगी, ये 1, 5 और 9 में बनेगी। 1, 5 और 9 में बनेगी तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगी, बहुत खराब रिजल्ट देगी आपको। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो राशियाँ ये आपकी अग्नि तत्व राशियाँ हैं। तो अग्नि तत्व जो कहते हैं राशि होगी, इसके अंदर फायरी एलिमेंट होगा, तो ऐसा इंसान गुस्सैल बहुत ज़्यादा होगा। इसका चंद्र और राहु कंजंक्ट होके फायरी साइंस में बैठा हुआ है। सो दिस पर्सन वुड बी वेरी एंग्री सॉर्ट ऑफ पर्सन। बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो सकता है आपके स्वभाव में, आपके मूड में। बहुत चिड़चिड़ापन मतलब चिड़चिड़ापन आप शो कर सकते हो दूसरों को। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अलगाव का भी कारक बनती है दोस्तों, है ना। बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हुए होंगे अगर कहीं ना कहीं राहु और चंद्रमा की युति 1, 5 और 9 में बन रही है दोस्तों। उसके बाद जब भी कभी चंद्रमा और राहु की युति या फिर मून राहु इसको हम लोग कहते हैं, इसकी युति हमारे 2 में, 6 में और 10 में बनती है, जो हमारी कहते हैं भूधर की राशियाँ होती है, पृथ्वी तत्व राशियाँ होती हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बैलेंस मिलता है हम लोगों को, एक ओवरऑल एक बढ़िया रिजल्ट्स मिलता है। ऐसा इंसान बहुत अच्छा मतलब जॉब में अच्छा कर सकता है। जॉब में ऐसे लोग होते भी हैं, मैक्सिमम लोग जॉब ही कर रहे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनका 2, 6 और 10 में यहाँ पे ये कंजंक्शन है। तो ऐसे लोग जॉब में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। स्टेबिलिटी होती है लाइफ में, स्टेबिलिटी का कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन इशू रहता है आपको कहीं ना कहीं अपने आप से ही लेके। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा धन कमाना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ कर नहीं पा रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऊर्जा पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है। समझ रहे हो आप? तो जब भी कभी राहु और चंद्रमा की युति हमारे 2 में, 6 में और 10 में बनती है, 2nd हाउस में, 6th हाउस में, या फिर कह सकते हो 10th हाउस में, या फिर क्या कहते हैं 2 नंबर जो हमारी राशि होती है उसमें बनती है, या 6 नंबर में बनती है, या फिर 10 नंबर में। तो आप राशि हाउसेस के हिसाब से कर सकते हो। हाउस में उतना ना मानो क्योंकि उसमें और प्लैनेट्स की भी ऊर्जा होती है, तो राशि में मान सकते हो 2 नंबर राशि में, 6 नंबर राशि में और 10 नंबर राशि में। तो ये युति आपको अच्छा फल देती है, कोई ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं फील होते। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, डिग्री डिफरेंस वाली बात। आपके डिग्री डिफरेंस कम होना चाहिए। समझ रहे हो? राहु क्या कहते हैं नीचे आ रहा होता है और क्या कहते हैं चंद्रमा बढ़ रहा होता है। तो जब भी कभी राहु की डिग्री ज़्यादा होगी और चंद्रमा की डिग्री कम होगी इस केस में, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, मतलब ये युति का असर ज़्यादा मिलेगा, चिड़चिड़ापन शरीर में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है? पर और ज़्यादा देखा जाए तो ऐसे लोग मैंने बहुत ज़्यादा पाया है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ऐसे लोग चीज़ों का सोल्यूशन बहुत जल्दी निकाल लेते होंगे, है ना। जिनकी भी चंद्रमा और राहु की युति होगी, इन लोग के अंदर एक क्वालिटी होती है, किसी भी चीज़ का सोल्यूशन बहुत जल्दी निकाल लेते हैं अगर इनका राहु अच्छा हुआ तो। राहु जुपिटर के नक्षत्र में हुआ, राहु वीनस के नक्षत्र में हुआ, बुध के नक्षत्र में हुआ, तो ये बहुत अच्छा कंजंक्शन है दोस्तों। राहु सूर्य के नक्षत्र में हुआ, समझ रहे हो आप? तो ऐसे लोग बहुत जल्दी
सोल्यूशन निकाल लेते हैं चीज़ों का। बहुत जल्दी किसी चीज़ को सॉल्व करने वाले ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका चंद्रमा राहु कंजंक्शन होता है। इनके माइंड में बहुत जल्दी विचार आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुआ राहु तो पॉजिटिव विचार बहुत जल्दी देगा, नेगेटिव हुआ राहु तो नेगेटिव विचार देगा। इसमें बहुत कम ऐसी प्रोबेबिलिटी बनती है। और जिनका यहाँ पे राहु पॉजिटिव हो गया वो तो फिर पूरे संसार पर राज करने वाला, क्या कहते हैं, संसार पर राज करते हैं ऐसे लोग। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे चार्ट्स देखें इसमें चंद्रमा राहु की युति है लेकिन इंसान बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, बहुत आगे जा रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिविटी देखनी पड़ती है, क्या चीज़ पॉजिटिव है क्या चीज़ नेगेटिव है। चंद्रमा और राहु की जो युति है ये अगर हमारे 4, 8, 12 में हो, जब 4, 8, 12 में ये युति होती है तो कहीं ना कहीं उतना अच्छा आपको नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा। कहीं ना कहीं ये वाटरी साइंस है, तो वाटरी साइंस में जो ऊर्जा होती है चंद्रमा की वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनल बनाती है। तो ये युति अगर आपकी 4 नंबर राशि में, 8 नंबर राशि में और 12 नंबर राशि में बन रही है, खासकर मीन राशि में ऐसी युति हो जाए अगर, तो इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होगा, दूसरों का बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला होगा, करुणामयी इंसान होगा। ठीक है, सो पूरे राशि वाइज इन युतियों को देखना है ना। इसकी मैं डिटेल में बाद में वीडियो बना दूंगा, मून और राहु का कंजंक्शन इन ऑल द 12 हाउसेस एंड ऑल द 12 साइंस। ओके, सो बाद में वीडियो बना दी जाएगी। और जब भी आपका कंजंक्शन आपका हुआ 3, 7 और 11 में, तो ये बहुत अच्छा ये भी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं, मीडियोकर काइंड ऑफ आपको इफेक्ट मिलेगा यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें फाइनेंशियल गेन्स अच्छे हो सकते हैं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ पे राहु बैठा हुआ है तो वहाँ की ऊर्जा को बढ़ाएगा। ऐसे में क्या कहते हैं, जिनके भी मून और राहु की युति है और 3, 7 और 11 इन राशियों में है ये युति, ठीक है, तो ऐसा इंसान जो होगा उसके माइंड में कॉन्टिन्यूस थॉट्स और कॉन्टिन्यूस इमेजिनेशंस बनी होती है। मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया इस सब चीज़ों को दोस्तों। तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा इमेजिन करता है चीज़ों को और उसको पूरा भी करता है। मैनिफेस्टिंग पावर ऐसे इंसान की बहुत ज़्यादा होती है। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग दूसरी युति को, डैट इज़ राहु और सूर्य की युति। सो जब भी कभी राहु और सूर्य की युति होगी तो इसको भी हम लोग ग्रहण योग बोलते हैं। कोई बहुत अच्छी युति नहीं है और बहुत अच्छा कंजंक्शन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा हो सकता है अगर सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी हुई और ये युति जिस भाव में बन रही है उसका भावेश अच्छा हुआ है ना, उसका भावेश अच्छा बैठा हुआ है, कितनी अच्छी कंडीशन है। तो जब भी ये युति बनती है तो ऐसे इंसान के अंदर अगर देखा जाए तो सूर्य का पहले तत्व देखते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य हमारी ईगो है, राहु है एम्पलीफायर। तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान ईगोइस्टिक हो सकता है। इसका भी सन राहु की युति है तो ऐसे इंसान में ईगो होगी और कहीं ना कहीं एक अहंकार होगा। अहंकार को बढ़ाने वाला राहु कहीं ना कहीं सूर्य को बढ़ा रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसे में अगर सूर्य हमारा आत्मा कारक बन जाए, व्हेन सूर्य बिकम्स आत्मा कारक इन दिस कंडीशन, देन ऐसा होगा कि इंसान बहुत ज़्यादा ईगो वाला होगा, किसी को वैल्यू नहीं करने वाला होगा। लेकिन अगर सूर्य पीड़ित है कुंडली में, सूर्य मान लीजिए शनि से पीड़ित हो गया है, ठीक है, और नीच घरों में बैठा हुआ है ना, तो उतना अच्छा असर नहीं मिलता दोस्तों। तो मतलब ईगो में उतना ज़्यादा मतलब अपलिफ्टमेंट नहीं मिलता है, लेकिन हेल्थ में इश्यूज देखने मिलते हैं। ऐसे इंसान की इम्यूनिटी लॉस हो सकती है। और एक चीज़ बोल सकता हूँ, शनि राहु युति अगर आपके चार्ट में है तो कहीं ना कहीं एक बेसिक बातें होंगी जो होंगी ही होंगी। आपकी अपने पिता से नहीं बनेगी, दैट इज़ फॉर श्योर। आपको इम्यूनिटी इश्यूज होंगे, आपको पेट में प्रॉब्लम होगी काफ़ी ज़्यादा, है ना। आपके पेट में दर्द हो सकता है, पेट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं लाइफ में। और बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिसमें ये युति बने तो अलग अलग प्रकार के इफेक्ट होते हैं दोस्तों। सो जब भी कभी राहु और सूर्य की युति बनती है तो हम लोग अगर इसको कंजंक्ट करके देखें तो चीज़ें क्या समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो सूर्य प्रैक्टिकलिटी का उदाहरण सूर्य देता है और राहु क्या है, उसको बढ़ाने वाला। तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे। इमोशंस आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार एकदम इमोशनलेस सा फील हो रहा है, ठीक है। ऐसा इंसान कोई भी चीज़ को क्रूरता से ही कर देगा। उसको पता ही लगेगा कि यार मेरे से क्या इफेक्ट हो रहा है, मैं किसको हानि पहुंचा रहा हूँ, किसको नहीं पहुंचा रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें करता चला जाएगा, सोचेगा नहीं उसके विषय में। तो राहु और सूर्य की युति में ऐसा होता है दोस्तों, इंसान काफ़ी ज़्यादा क्रूअल बन जाता है। इंसान काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप से एक्सपेक्ट करने लग जाता है, क्योंकि सन क्या है, ईगो। सन क्या है, ऊपर जाने की इच्छा, दूसरे को कॉन्कर करने की इच्छा। तो राहु जब आएगा तो उस चीज़ को बढ़ा देगा। आप बहुत 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 ज़्यादा कॉन्कर करना चाहोगे चीज़ों को। एक अलग ही एंजाइटी होगी चीज़ों को कॉन्कर करने में। राजा क्या करता है, कॉन्कर करता है ना, तो किंग वाला एटीट्यूड आ रहा है आपके अंदर। और कहीं ना कहीं सन अगर हायर डिग्री का है, 20 से ऊपर डिग्री का है, उसके साथ राहु कंजंक्ट हो रहा है, तो होगा क्या, इंसान बहुत ज़्यादा ईगो वाला होगा, ठीक है। सो आपके अंदर ईगो हो सकती है, अच्छी बात है ईगो होना, लेकिन कहीं ना कहीं उससे दूसरों को लॉसेज हो रहे हो। आपके सामने कोई आया रोता गिड़गिड़ाता हुआ और आपने उसको कुछ नहीं दिया, भगा दिया, क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा थी आपके अंदर। आपके सामने कोई आपका फ्रेंड आया बहुत दिनों बाद, आप अच्छी हाई पोस्ट पे हो, आपने उसको भगा दिया। तो ऐसे में राहु
अगर पापक है तो ईगो को बढ़ाएगा और आपकी शालीनता को कम करेगा, तो इससे आप बैड कर्मा अटेन करोगे अपने लाइफ में। राहु क्या है, पापक है, तो पाप आपने किया हुआ वो और पाप को अटेन करता है। जितना पाप करते जाओगे उतना पाप राहु आपसे कराता जाएगा, है ना? समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। ऐसे इंसान के पिता ही से नहीं बन सकती है जिसका राहु सूर्य की युति होती है, समझ लो। राहु और सूर्य की युति में मैंने आपको बता दिया इम्यूनिटी लॉसेज होंगे, और कहीं ना कहीं ये फायरी साइंस में बन जाए, 159 में बन जाए, 159 नंबर राशि में ये युति बन जाए, तो इंसान के अंदर क्रोध बहुत ज्यादा होगा, इंसान अपने वर्क प्लेस पे दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, समझ रहे हो? तो ये चीजें होती हैं यार, इन चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। जब आपको पता लगे, आज आपने वीडियो देखी, जब भी कोई ज्ञान प्राप्त होता है तो वो केतु में कन्वर्ट हो जाता है। गुरु द्वारा मिला हुआ ज्ञान जो भी होता है वो केतु में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि केतु क्या है यार, केतु चेला है गुरु का। आप मेरी वीडियो सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं एक गुरु वचन हुआ ना आपके लिए, सही कह रहा हूं? तो आपने वो चीज जान ली तो ये केतु बन गए आप उसके लिए, ये बात केतु हो गई, समझ रहे हो? तो इसको जब आप अपनी लाइफ में इंप्लाई करोगे तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो राहु को अपनी लाइफ में इंबाइब नहीं करना है, इसको लाइफ से हटाते जाना है जितना हो सके, ठीक है? सो जितना हम लोग इसको लाइफ से हटाएंगे उतना फायदा होगा दोस्तों, ठीक है? जब भी कभी राहु और सूर्य की युति होगी, अगर 1, 5, 9, 10 एंड 11 राशि में होगी तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, नो इशू, ठीक है? राशि और हाउस आप दोनों दे सकते हो, क्योंकि राशि कहीं ना कहीं मैं काल पुरुष से ले रहा हूं, तो राशि और हाउस में कंफ्यूज मत होना। ऐसे साइंस में हो या ऐसे हाउसेज में हो, ये युति अच्छा फल देगी, उतना ज्यादा असर खराब नहीं होगा। मैं फिर वही चीज रिपीट करूंगा, आपको देखना क्या है कि राहु हायर डिग्री का, सूर्य कम डिग्री का, ऐसा देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये युति अपना फल बना रही है, आगे जाके पीड़ा उत्पन्न कर सकती है, आगे जाके बहुत ज्यादा पीड़ा हो सकती है। मैंने ऐसे लोग पॉलिटिक्स में देखे हैं बहुत ज्यादा, जिनका सन राहु होता है, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत राइज करते हैं, बहुत अच्छा राइज ऐसे लोगों के जीवन में देखने मिलता है दोस्तों। जिनका सन राहु कंडक्शन होता है, ऐसे लोगों की जिंदगी में राइज बहुत अच्छा होता है, ठीक है? एक इनिशियल टाइम में स्ट्रगल होगा लेकिन राइज होता है, ठीक है? ऐसे लोग जॉब करना बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। जिनका सन राहु कंजंक्शन होगा, मतलब क्या कहते हैं, ये युति होगी, कंजंक्शन होगा, तो ऐसे लोग जॉब नहीं करना चाहेंगे, ऐसे लोग बिजनेस करना चाहेंगे, बिजनेस माइंडसेट होगा। सो बिजनेस करने के लिए भी एक बहुत सारी रेमेडीज होती हैं जो कि ऐसे लोगों को करनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें फलित हो सकती हैं। मैं ऐसे तो डायरेक्टली रेमेडीज़ नहीं बता सकता, क्योंकि वो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होती है रेमेडीज़ दोस्तों, ठीक है? सो जब भी कभी ये युति होगी तो इम्यूनिटी लॉसेस मैंने आपको बताई नहीं है, होंगे ही होंगे। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जैसे कि मैंने जब भी ये युति देखी है 2, 4 और 5 नंबर राशि में, या फिर दूसरे घर में, चौथे घर में, 5वें घर में, आप इसको घर में ही मान लो क्योंकि काल पुरुष का रिजल्ट है। तो ऐसा होगा ना, तो ऐसे इंसान का मतलब चिड़चिड़ापन होगा, माइंड काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा, चीज़ें अचीव नहीं हो रही होंगी, चीज़ें कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही होंगी लाइफ में, कि यार सोचा बहुत था लेकिन कर कुछ नहीं पाए, ठीक है? सोचते ही रहेगा, लाइफ में कोई चीज़ अचीव नहीं हो पा रही है। सो ऐसे लोगों के लाइफ में इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा सोचेंगे और चीज़ें हो नहीं पाएंगी, क्योंकि ये युति कहीं ना कहीं उनको मेंटली हैरेस कर रही है, मेंटली परेशान कर रही है। और इस केस में अगर सूर्य आत्मा कारक बन जाए या फिर हाईएस्ट डिग्री का बन जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है दोस्तों, ठीक है? इसके साथ अगर कहीं ना कहीं वीनस का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो आप बहुत ज्यादा ईगो अपनी पार्टनर को दिखाओगे, ठीक है? सो बहुत अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है ना? उसके बाद जब भी ये युति 6, 7 और 8, 12 में होगी तो ये बहुत खराब युति है। 6 नंबर हाउस में, 8 नंबर हाउस में, 7 नंबर हाउस में और 12 नंबर हाउस में, क्योंकि 7 नंबर में आप जानते ही होंगे सूर्य हमारा मरण कारक हो जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे भी नहीं। और 6, 8, 12 में तो वैसे ही ये युति खराब फल देगी। 6 में कहीं ना कहीं आपको जो फल मिलेंगे वो बहुत लोग को अच्छे मिल सकते हैं। बहुत लोग मेरे डिसीजंस को एकदम एक्यूरेट ना मान के युति को देखिए और कोई कंजंक्शन तो नहीं है, तो 6 में रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि 6 में राहु कहीं ना कहीं पावरफुल हो जाता है, और सूर्य तो उतना पावरफुल नहीं होता लेकिन राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और एक मीडियोकर रिजल्ट आपको मिल सकता है इस युति का, गुड रिजल्ट, लेकिन बैड रिजल्ट आपको ज़्यादा ही मिलेंगे इस युति, क्योंकि बहुत अच्छा योग नहीं है, ग्रहण योग कहते हैं इसको हम लोग अपनी कुंडली में, ठीक है? आगे हम लोग जो योग की बात करेंगे वो बहुत अच्छा योग है, और बहुत अच्छा योग है वो। सो बात करते हैं उसी योग की अब। सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट राहु एंड बुध। सो जब भी कभी राहु बुध की युति होगी चार्ट में तो क्या होगा? सो राहु बुध की जब भी कभी युति होगी किसी के भी चार्ट में, तो ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब एक टेक्निकल पर्सन होगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल पर्सन होगा। और बुध क्या होता है? हमारी इंटेलिजेंस। बुध हमारी होती है नसें, नर्वस सिस्टम।
तो हम लोग कारक तत्व को जोड़ेंगे। जैसे बुध के कारक तत्व क्या होते हैं? विजडम, नॉलेज, ठीक है, स्किल्स, कितनी स्किल्स सीखते हो। तो राहु जब भी इनके साथ कंजंक्ट हो जाएगा तो उस चीज को एम्पलीफाई कर देगा। आप बहुत ज्यादा स्किल्स में रुचि लोगे, बहुत नई नई चीजें ट्राई करोगे लाइफ में, और उसको पा भी लोगे, क्योंकि राहु क्या करता है, चीजों को ट्राई करवाता है, उसको पा भी लेता है। मतलब वो इंसान जिसके ये युति है वो चीज को पा भी लेता है। राहु बुध क्या है यार? बुध इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्ट है। बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी चीजों को पाने की आपके अंदर। तो राहु बुध की जब भी युति होगी, एंजाइटी होगी चीजों को पाने की, स्किल्स को पाने की, और आप उनको पा भी लोगे धीमे धीमे करके। आपको एस्ट्रोलॉजी भी आती होगी, एंड आप इंजीनियरिंग की फील्ड में भी होगे, और मान लीजिए डॉक्टर भी हो सकते हो। तो राहु बुध बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। असल में राहु बुध की राशि में उच्च के भी हो जाते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करने मिल जाता है राहु को, ठीक है। तो जब भी राहु बुध की युति होगी, बहुत अच्छी युति है, बहुत अच्छी क्या कहते हैं युति है, फैंटास्टिक युति है। इसको आप अच्छे के लिए यूज कर सकते हो। इसको जड़ योग भी बहुत लोग बोलते हैं। इंसान एक जगह बैठ रहता है और उसके नौकर काम कर रहे होते हैं उसके सामने। तो बहुत ज्यादा जो साहूकार होते हैं, जो लाला टाइप के लोग होते थे पिछले जमाने में, बहुत सारी जो कहते हैं पुस्तकें लिखी हैं, पुराने जमाने की लिखी हुई पुस्तकें, उनमें यही एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो इसको मॉडर्न वर्ल्ड में मॉडर्नाइज करेंगे तो हम लोग सीखेंगे नई नई चीजें। तो ऐसा इंसान एक बहुत अच्छे ऑफिस में हो सकता है, नीचे उसके एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, आप हेड हो सकते हो चीजों को। आपको बिजनेस करना बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है, आप चीजों को मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा पसंद कर सकते हो कि यार इतना पैसा है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपके माइंड में मैनिफेस्टेशन चल रही होती है, जिनका भी राहु बुध की होती है। और शुक्र कहीं ना कहीं चार्ट में अच्छा हुआ तो आप सोशल मीडिया में भी राइज कर सकते हो, समझ रहे हो आप? तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं किसी मतलब चीजों को बनाते मतलब एक फलादेश करने में, मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज़ बताने के लिए। उसके बाद राहु बुध की जब भी युति होगी, मैंने बहुत ज़्यादा कंजंक्शन देखे हैं। राहु या तो बुध की राशि में हो या उसके साथ त्रिकोण में हो, और राहु का मतलब बुध के साथ दृष्टि संबंध हो, तो ऐसे इंसान की उसकी बहन से नहीं बनती है। पहली बात तो उसकी बहन से नहीं बनेगी, बहन से बहुत कम ही बनेगी। और उसकी बहन कहीं ना कहीं पढ़ाई में वीक भी हो सकती है, क्योंकि जो उसका राहु होता है उसके कारक तत्वों में मतलब राहु के कारक तत्व अगर बुध के साथ जोड़े तो राहु मैलिफिक है और बहन के साथ बैठा हुआ है, तो उसकी बहन पढ़ाई में तेज नहीं होगी, ठीक है। ये चीजें हो सकती हैं, आप नोटिस करना, ठीक है। आप तेज हो सकते हो, आपकी सिस्टर नहीं होगी तेज। जिनका भी राहु उच्च का हो, है ना, मिथुन में, या फिर बुध के साथ कंजंक्ट हो, तो भी ऐसी कंजंक्शन सीन होती है दोस्तों, ठीक है। जब भी ऐसी कंजंक्शन हो तो। और राहु बुध की युति में क्या हो सकता है? इंसान बहुत अच्छी क्या कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में हो सकता है। इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स किसी को भी प्रभावित करने वाली हो सकती हैं। तो ऐसा इंसान अगर कहीं ना कहीं मार्केटिंग में जाए, दिस पर्सन कैन डू ब्रिलियंट, है ना, दिस पर्सन कैन डू ब्रिलियंट इन मार्केटिंग। आप मार्केटिंग में जाके देखो चीजें कैसे चेंज होंगी आपकी लाइफ में। मार्केटिंग में एक बार जाके देखो, आप लोगों को अपने वश में कर लेते हो, आप लोगों को कंट्रोल कर लेते हो अपने ऊपर, समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूं? तो जब भी राहु बुध की युति होगी, कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज्यादा क्लेवर होगा, है ना, इंटेलेक्चुअल होगा, बड़ी बड़ी बातें करने वाला होगा। और इवन अगर दशा फेवरेबल हुई, दशा अच्छी चली, तो आप उन चीजों को अचीव भी कर लोगे अपने लाइफ में, ठीक है। तो राहु बुध की युति एक बहुत ही फैंटास्टिक युति है। और ये युति अगर मान लीजिए 159 में बन रही है तो उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। इंसान काफी ज्यादा क्रोधी भी हो सकता है ऐसे में। और तो कहीं ना कहीं राहु की ऊर्जा फायरी साइन में जा रही है, तो अब बहुत ज्यादा एंजाइटी हो सकती है। मान लीजिए 159 नंबर राशि, इनमें अगर बन रहा हो कहते हैं यही कंजक्शन, तो आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी क्रिएट कर देगा चीजें पाने के लिए। बहुत ज्यादा मतलब आप आतुर हो जाओगे चीजें पाने के लिए, इच्छुक हो जाओगे, ठीक है ना। और यही युति अगर आपके मान लीजिए 2 में, 6 में, 10 में बन जाए, ठीक है, अर्थ त्रिकोण में बन जाए, या फिर पृथ्वी साइन में बन जाए, तो ऐसा इंसान मतलब अच्छा कर सकता है लाइफ में, ठीक है। और शुक्र के घरों में बहुत अच्छी युति मानी गई है। और 2, 6, 10 में बहुत अच्छी युति है ये। और आपको मिलियंस बहुत पैसा कमा सकती है दोस्तों, फॉरेन से बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हो जब भी ऐसी युति आएगी। आप बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीने वाले भी हो सकते हो, ठीक है, जब भी ये युति आपके चार्ट में बनेगी। तो 2, 6 और 10 में अगर क्या कहते हैं यही युति बन जाए आपके 3, 7, 11 में, 3, 7, 11 में बन जाए हमारी राशि में, तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने वाला होगा। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनिफेस्ट करते होगे, इवन बहुत लग्जूरियस आइटम्स को क्या कहते हैं मैनिफेस्ट करते होगे। ऐसे लोग कि मैं एक ही कहते सलाह देता हूँ, अपने घर के वेस्ट को अच्छा करिए, और जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने वेस्ट की वॉल पे टांगिए। चीज़ें देखिए कैसे चेंज होती है लाइफ में, और धीमे धीमे आपकी लाइफ में ग्रेजुअली चेंजेस आएंगे लाइफ में। आप खुद देखोगे कितना आप आगे बढ़ गए हो ज़िंदगी में,
आपने सोचा तक नहीं होगा, वो चीज़ें आप अटेन कर सकते हो अगर आप इस युति को एक पॉजिटिव वे में यूज़ करते हो तो। राहु बुध की युति होगी, इंसान मल्टीपल लैंड एक्वायर करना चाहोगा, समझ रहे हो। उसके बाद जब भी युति कभी 4-8-12 में हुई तो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। 4-8-12 में मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देखे हैं ऐसी युति का, और आपको प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मिलेगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पक्ष में नहीं होंगी। आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करना चाहोगे, है ना, पाना चाहोगे, लेकिन वो चीज़ आप कर नहीं पाओगे, स्ट्रगल लाइफ में मिलेगी। और हाँ, एक फॉरेन से आपका कनेक्ट इसमें बन सकता है, ठीक है। फॉरेन के प्रति बहुत ज़्यादा इच्छा हो सकती है आपकी जाने की, फॉरेन में आपकी इच्छा हो सकती है कहीं ना कहीं सेटल होने की, फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हो आप, मतलब अट्रैक्ट हो सकते हो फॉरेन की चीज़ों से, फॉरेन कल्चर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हो जब भी इस तरह की युति आपके 4-8-12 नंबर राशि में होगी तो, ठीक है। सो राशि का ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, हाउसेस का कम लेते हो, क्योंकि हाउस में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। ये युति जहाँ मतलब जिस हाउस में बन रही हो, जिस राशि में बन रही हो, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, इसलिए मैं बाद में वीडियो बना दूंगा और एक एक युति को समझा दूंगा। तो मैं यहाँ पे एक जनरल प्रेडिक्शन दे रहा हूँ हर युति का। मैं हाउसेज और यहाँ पे राशि से कोई एक बहुत मेल जोल का संबंध नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। आप अगर रिलेट करना चाहोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपसे यहाँ से रिलेट करके जाओगे और सीख के जाओगे। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट युति की बात करने जा रहा हूँ, दैट इज सैटर्न राहु, विच इज कॉल्ड प्रेश्राप दोष, और वी कुड से पितृ दोष। सो अब हम लोग बात करेंगे सैटर्न राहु कंजक्शन, ठीक है। सो जब भी कभी शनि और राहु की युति बनती है तो ये बहुत सीरियस एक युति बन जाती है, और मैंने देखा बहुत लोगों ने इसके बारे में बुरा भी बोल रखा है क्या कहते हैं यूट्यूब में। तो मैं इसकी कुछ मिथ्स को क्लियर करूंगा यहाँ पे, और बहुत बेसिक से और बहुत अच्छे इसको समझाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस युति के व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे चार्ट्स में युति पाई जाती है। तो सबसे पहले देखना होता है किस किस तरीके से ये युति क्रिएट होती है। पहले तो मान लीजिए अगर शनि आपका राहु के नक्षत्र में है तो ये युति क्रिएट हो रही है। शनि राहु के साथ ट्राइन में है, मतलब कि 1-5-9 का संबंध हो, मतलब शनि राहु से पंचम बैठा हो, राहु शनि से पंचम बैठा हो, ठीक है, या राहु शनि से नवम बैठा हो, इस तरह ये युति क्रिएट होती है। या फिर दृष्टि संबंध हो, मान लीजिए राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है और शनि थर्ड हाउस में बैठा है, ठीक है, क्योंकि राहु की कहते हैं तीसरी दृष्टि बन रही हो, तो राहु सैटर्न का कहीं ना कहीं कंजक्शन आपकी चार्ट में लगातार बना रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं शनि के कारक तत्वों को। शनि क्या है? शनि कर्म है। शनि क्या है? अनुशासन है। शनि क्या है? चीज़ों को बैलेंस करके चलने की चीज़ें हैं, मतलब तरीका है। शनि क्या है? शनि लैंड है आपका, ठीक है। शनि क्या है? शनि कहीं ना कहीं आपके अंदर चीज़ों को कैसे करना चाहिए, व्यवस्था है, सिस्टम है, समझ रहे हो। और राहु क्या है? जस्ट विपरीत। राहु क्या है? जल्दी पाना है, जल्दी चीज़ें करनी है। राहु अनुशासनहीन है, समझ रहे हो, और शनि अनुशासन को ही मानता है। तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हैं, उसके माइंड में दो तरह के थॉट रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभार अपने लाइफ में कुछ पीरियड ऑफ टाइम में चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट होंगी, बहुत ईजिली चलेगी, लेकिन कुछ पीरियड ऑफ टाइम में चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगी आपसे, समझ रहे हो। एक बहुत मेंटल टेंशन आपके मन में हमेशा बनी रहती है, वो ये है कि मेरा परिवार आगे बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा। आपको अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। जिनके भी सैटर्न हाउ कंजक्शन देखा है, ये मेरी पर्सनल कुछ बातें हैं जो मैंने देखी है बहुत ज़्यादा चार्ट्स देखने के बाद। इंसान अपने परिवार की बहुत ज़्यादा केयर करता है ऐसे में। सैटर्न राहु जब भी अच्छा कंजंक्ट हो, है ना, चार्ट में सैटर्न राहु जब भी कंजंक्शन होगा तो इंसान चिड़चिड़ा होगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा इंसान ऐसा मिल सकता है, बहुत जल्दी इरिटेट होने वाला इंसान मिल सकता है, और कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व जताने वाला भी हो सकता है, अपना अहंकार जताना, कि मैं हाँ हूँ, क्या कहते हैं, मेरी ही मन की होनी चाहिए, किसी और की नहीं सुननी है। कहते डिप्लोमेसी ऐसे इंसान में मर जाती है, बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं रहता है। कहीं ना कहीं घर में कोई मेहमान आ गया तो बड़ा इरिटेशन इसके माइंड में क्रिएट हो जाएगा, यार ये क्या हो गया, चिड़चिड़ापन आ गया, यार काम करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ऐसे लोग आलसी बहुत होते हैं सैटर्न राहु कंजक्शन वाले। राहु बहुत ज़्यादा चेष्टा बल देगा शनि को, लेकिन शनि क्या यार थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा देर से करते हैं, थोड़ा रुक के करते हैं। ऐसे लोग जिनका सैटर्न राहु कंजक्शन है, अपने चार्ट में देख लेना, चार्ट में क्या, अपने घर में देख लेना, आपका घर ईस्ट फेसिंग होगा। मैक्सिमम कंडीशन मैंने देखा ईस्ट फेसिंग घर होता है ऐसे लोगों का, सैटर्न राहु एक साथ बैठा हो तो पितृदोष की निशानी है। घर में कलह होती है, ठीक है, घर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इशू होते हैं आपके। पिता से नहीं बनेगी, माता से बन सकती है ऐसे लोग की, पिता से बहुत कम बनेगी। पिता आपके काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग होंगे थोड़े से, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्स और बीमारी हो सकती है आपकी माता को जब भी सैटर्न राहु कंजक्शन हो। ये कुछ जनरल बातें हैं, कोई नहीं बोलेगा इन युति के बारे में,
लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखी है, रिसर्च तैयार करी, उस पर मतलब काम किया है, तो बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद ये सब बेसिक बातें थी कहीं ना कहीं सैटर्न राहु कंजंक्शन की। और कहीं ना कहीं ये जो योग है ये कहीं ना कहीं डिफरेंसेस क्रिएट करता है आपका और आपके साथियों के मन में। आप बहुत ज़्यादा लोगों के मन के हिसाब से नहीं चल सकते, आप अपने मन को दूसरों पे चलवा सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा शत्रुता बढ़ जाती है, लोगों से लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब सैटर्न राहु योग क्रिएट होता है, दोष क्रिएट होता है, नॉट योग। सो अब बात करते हैं अलग अलग विभिन्न राशियों में ये दोष किस तरह से काम करता है। तो जब भी कभी 159 में होगा जो कि अग्नि तत्व है, तो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इंसान के ऊपर, क्योंकि अग्नि तत्व है। और 159 में ये चीज़ें बहुत अच्छा काम नहीं करेंगी। 1 इज मार्स, 5 इज सूर्य एंड 9 इज जुपिटर, इनकी मेल राशि है। तो अग्नि साइंस में ये चीज़ें बहुत अच्छा काम नहीं करेंगी दोस्तों, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आपको हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो सकता है, और बहुत इरिटेशन आपको हो सकती है, और बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो सकती है जब भी ये युति आपके 159 नंबर राशि में होती है, तो ठीक है। उसके बाद जब भी ये युति आपकी होगी 2, 6, 10 में, तो कंडीशन थोड़ी बहुत ठीक देखी गई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठीक नहीं देखी गई है, 2, 6, 10 में ठीक देखी गई है। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आप अगर बिजनेस करते हो, आप अगर बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, बिजनेस ही आपका मेन गोल है, तो 2, 6, 10 में अगर युति बन रही है तो आप बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि लगातार ये यहाँ कहते इन युतियों में आपको शनि कर्म में इन्वॉल्व रखेगा, ठीक है। तो कर्म जब इन्वॉल्व रहोगे तो चीज़ों में कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस आपका बदल ही सकता है, थॉट प्रोसेस एक जैसा रहेगा, ठीक है, चीज़ों को लेके। तो ऐसा इंसान का 2, 6, 10 में ये युति बन रही है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा लगन वाले हो सकते हैं, काम के प्रति लगन वाले हो सकते हैं, लेकिन चीज़ों को ये लोग भी डिले करते हैं। कहीं ना कहीं डिले करना इस युति की खासियत है। जब भी कभी ये युति हमारी 3, 7, 11 में होगी, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बाहर के कल्चर से आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, मतलब इन्फ्लुएंस हो सकते हो बाहर की चीज़ों से। मतलब मान लीजिए जो हमारे वेस्ट के ग्रह हैं उनसे बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट हो सकते हो, बाहर जाने की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हो, कहीं ना कहीं विदेश में पढ़ना है, विदेश में जाना है, विदेश के कल्चर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हो। उस टाइप के शोज़ देख सकते हो आप, ठीक है। और उस टाइप की वेब सीरीज़ भी आप देख सकते हो जिनके ऐसी युति मतलब इन क्या कहते हैं राशि में बनी हुई है, तो ठीक है। और जब भी ये युति हमारे क्या कहते हैं 4, 8, 12 में बनेगी तो बहुत ख़राब सिचुएशन है, इवन आई वुड से वर्स्ट सिचुएशन है, बहुत ही बेकार सिचुएशन है। ऐसे कंडीशन में बहुत मैलिफिक इफेक्ट होता है घर के अंदर। घर के साउथ वेस्ट में बाथरूम होता है, आप देख लीजिएगा, साउथ वेस्ट में बाथरूम होगा। जब भी 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर राशि में युति बनी है, साउथ वेस्ट में बाथरूम होगा, घर आपका ईस्ट फेसिंग होगा 90% केसेस में, और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। मार्स की ऊर्जा डिग्रेडेड होगी, कहते घर के अंदर अकाल मृत्यु भी हो सकती है। और कहीं ना कहीं 4, 8 और 12 में ये युति बने तो इंसान के अंदर कहते घर के अंदर तंत्र बाधा भी हो सकती है, ठीक है। आपका भगवान के प्रति इंक्लाइनमेंट तो लगा रहेगा, 4, 8, 12 मोक्ष के भाव हैं, ठीक है। और ये जल तत्व राशि है आपके घर में, लेकिन इमोशनल क्या कहते हैं मुद्दों पे लड़ाई बहुत होगी। इमोशनल मुद्दों पे ऐसे लोगों के घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो सकती है जिनके सैटर्न राहु कंजंक्शन आपका 4, 8, 12 नंबर राशि में बने हुए, तो ये बहुत बड़ा इशू है। और इसके लिए कहीं ना कहीं आपको क्या कहते हैं अपनी क्या कहते हैं चार्ट का एनालिसिस करना चाहिए और चीज़ों के हिसाब से कहते हैं रेमेडी करनी चाहिए। सबसे अच्छी रेमेडी तो यहाँ पे यही बनेगी, आप जितना ज़्यादा शिव की ऊर्जा से जुड़ो, भगवान शिव की आराधना करो, उपासना करो, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं फिर भी ठीक ना हो तो आप कहीं ना कहीं किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ नंबर चला है इस पर आप कॉल कर सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। एक चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी घर के अंदर आपके, ठीक है। एक माहौल ख़राब बन जाएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल आपकी मॉम होंगी, बात बात पे कहते रोने वाली क्या कहते हैं आपकी माताश्री हो सकती हैं, ठीक है। आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो चीज़ों को लेके। ऐसे लोग भगवान में आस्था बहुत रखते हैं लेकिन घर के अंदर बहुत ज़्यादा कलह बढ़ती रहती है। ऐसे लोग कहते हैं, मैक्सिमम मैंने देखा है कि जो लोअर मिडिल कास्ट होता है, क्लास होता है, जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं, वैसे लोग के अंदर मैंने ये युति बहुत ज़्यादा देखी दोस्तों, ठीक है। सो युति उतनी अच्छी नहीं होती है, कहीं ना कहीं इसको अच्छा करना चाहिए। और जितना ज़्यादा शिव की ऊर्जा जोड़ोगे, मंगल की ऊर्जा, हनुमान जी की ऊर्जा जोड़ोगे, तो कहीं ना कहीं ये युति उतना आपका परेशान आपको नहीं कर सकती है, ठीक है। सो ये हमने सीख लिया सैटर्न राहु कंजंक्शन के लिए। और एक उपाय और देना चाहता हूँ मैं अपनी ऑडियंस के लिए, एक उपाय और देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप कहते हैं शिवलिंग पे काले तिल चढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं ये युति आपकी बैलेंस होगी और आप इसको कहीं ना कहीं बैलेंस कर सकोगे।
और एक पूरी रेमेडी तो नहीं है, एक थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, राहत मिल सकती है थोड़ी बहुत, अगर आप ये युति कहते हैं लगातार आप मान लीजिए क्या कहते हैं 41 डेज तक करते हो तो। ठीक है, सो टाइम ना वेस्ट करते हो आप लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक युति है और बहुत अजीब युति, इसको हम लोग बोलते हैं अंगारक दोष, उसकी बात करते हैं। सो नाउ वी टॉकिंग अबाउट राहु मार्स। ओके, बात करते हैं दोस्तों मार्स राहु कंजक्शन के बारे में। सो जब भी कभी ये मंगल राहु का अंगारक दोष बनेगा कुंडली में, तो इंसान के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग मंगल के कारक तत्वों को समझते हैं दोस्तों। मार्स क्या है दोस्तों? मार्स हमारा कारक है, मार्स हमारी जीव का कारक है। जीव कारक को तो जुपिटर कहा गया, लेकिन मंगल कालपुरुष में कौन है? हम लोग हैं ना। ठीक है, मार्स क्या है? मार्स हमारी ऊर्जा है। ठीक है, मार्स क्या है? हमारा एंगर है, हमारा गुस्सा है। ठीक है, तो और राहु क्या है? एम्पलीफायर है। तो क्या समझ में आया? ऐसा इंसान जिसके चार्ट में मार्स राहु कंजक्शन है, वो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकता है, बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो सकता है और किसी का ना सुनने वाला भी हो सकता है। समझ रहे हो आप? क्योंकि राहु क्या करता है? भड़काता है चीज़ों को बढ़ाता है। मान लीजिए मंगल आग है, तो उसको भड़काने वाला कौन है? राहु है। राहु वायु तत्व है दोस्तों। वायु जब आग के ऊपर आएगी तो आग बढ़ेगी ना, अग्नि बढ़ेगी ना। वायु तत्व और अग्नि तत्व मिलेंगे तो ये बहुत ही खराब दोष है यहाँ पे कुंडली में। लेकिन कहीं ना कहीं ये फलकारी भी है, कुछ कंडीशंस में फलकारी है। वैसे ये बहुत बड़ा दोष है। ठीक है, और इसकी शांति भी होती है बहुत जगह, मैंने देखा। और ये जो मंगल राहु का जो दोष है, ये कहीं ना कहीं 8th हाउस में बन जाए या मार्केज के स्थान पे बन जाए तो इश्यूज हो सकते हैं आपको दोस्तों। आपका एक्सीडेंट हो सकता है अकस्मात। ऐसे लोग जिनके मार्स राहु की युति है, मैं सीधा बोल रहा हूं, आपके बचपन में काफी ज्यादा मतलब गिर के चोटें लगी होंगी लाइफ में। जिनके भी मार्स राहु का कंजक्शन है, ऐसे लोगों के हेड पे कहते सर पे चोटें लगती हैं बहुत ज्यादा। मैंने ये देखा। मार्स केतु में भी लगती है, लेकिन मार्स राहु में ज्यादा लगती है, मैंने ये देखा। ऐसे लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सैल हो सकते हैं। कहते हैं इन लोग का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, सो मैक्सिमम कंडीशन में किसी एस्ट्रोलॉजर से कहते हैं कंसल्ट कराना चाहिए ऐसे केस में, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत खराबी होती है। ठीक है, उतना अच्छा कंजक्शन नहीं होता। राहु मार्स, अगर मान लीजिए राहु की डिग्री कम है और राहु की डिग्री ज्यादा है और मार्स की डिग्री कम है, तो ये युति बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाएगी आपके ऊपर। कहीं ना कहीं ऐसा बच्चा जिसका जन्म हुआ और इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम में मंगल की महादशा आ गई, तो मंगल तो एक्टिवेटेड और मंगल राहु के नक्षत्र में भी पाया गया, तो इंसान बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हो बहुत ज्यादा हावी रहने वाला हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है। ऐसा इंसान इसका मार्स राहु का कंजक्शन हो और मंगल की महादशा आ जाए, मंगल में राहु आ जाए या फिर राहु का कैसे ही कंजक्शन हो, इंसान के माइंड में क्या कहते हैं सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने ये देखा, राहु मंगल के केस में बहुत ज्यादा इंसान इन सब चीजों में पड़ जाता है, सेक्सुअलिटी में पड़ जाता है दोस्तों। क्योंकि मार्स क्या है? ऊर्जा कंट्रोल नहीं हो रही, राहु उसको बढ़ाए चले जा रहा है। समझ रहे हो? और कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा भी होता है, क्योंकि गोल के प्रति भी ये अगर कंजक्शन है तो गोल के प्रति भी बहुत ज्यादा इंसान को ले जाना चाहता है। ये कंजक्शन इंसान को बहुत ज्यादा अंदर से पुश करता है, ये करना है, वो करना है, चीजों को बिल्कुल तोड़ देना है ना। लेकिन वो चीजें जब हो नहीं पाती लाइफ में ना, तो बहुत ज्यादा सेटबैक होता है। तो इंसान अपनी चिड़चिड़ाहट को अपने मन में बस एक क्या कहते हैं विश को अपनी फैमिली मेंबर्स पे बोलता है, अपनी माता से बोलता है जाके, कहते अपनी मम्मी पे चिल्लाता है जाके ऐसे इनसो। मैंने बहुत ज्यादा कुंडलियां देखी दोस्तों। उसके बाद मतलब चीजें सीखी कि यार ये कंजक्शन हो तो क्या क्या हो सकता है। बहुत खराब कंजक्शन है दोस्तों, अभी तक का सबसे खराब कंजक्शन यही है। क्योंकि और कंजक्शन तो बैलेंस हो जाते हैं, ये कंजक्शन इसलिए बैलेंस नहीं क्योंकि जिसके चार्ट में होता है वो लोग गाड़ी तेज चलाएंगे। इनका मार्स राहु होगा, वो ऊर्जा को इतना बढ़ा देगा। और कहीं ना कहीं केतु खराब हुआ तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है दोस्तों। आपका एक्सीडेंट हुआ भी होगा। मार्स राहु का ऐसा कंजक्शन है। अगर युति का डिफरेंस बहुत ज्यादा बनना है, डिग्री डिफरेंस दोनों में बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा हम लोग उसको कहते हैं युति को वैल्यू नहीं देते हैं। फिर दूसरी युति कहते हैं, दूसरी जो युतियां होती हैं वो देखनी पड़ती हैं। मान लीजिए मंगल फर्स्ट हाउस में और राहु उसके नेक्स्ट हाउस में, या फिर राहु कहते हैं फर्स्ट हाउस में, मंगल उसके नेक्स्ट हाउस में, जस्ट सेकंड में, तो भी इस युति को मानिए। क्योंकि कभी कदार उस हाउस का भी इफेक्ट होता है, जब कहते हैं जिस हाउस से प्लेनेट आ रहा होता है। ठीक है, तो इस युति को ऐसे भी देखा जाता है। मैक्सिमम केसेस में मैंने ये देखा कि राहु अगर मंगल के नक्षत्र में तो भी ये युति बन रही होती है। राहु मार्स के नक्षत्र में हो तो भी युति बनती है, और मार्स राहु के नक्षत्र में हो तो भी युति बनती है। मार्स राहु के केस में, मार्स है और राहु के नक्षत्र में है, ठीक है, तो इंसान के माइंड में बहुत ज्यादा ऐसे थॉट्स आ सकते हैं खराब। ठीक है, इंसान बहुत डेंजरस हो सकता है। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसा देखा है मैंने प्रैक्टिकलिटी में।
इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहता है। इवन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्या क्या कहते हैं, नशा भी करते हैं। अब इसकी अच्छी सिचुएशन की बात करते हैं। अच्छा पक्ष क्या होता है, इंसान ऐसा काम करे जिसमें वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हो, क्योंकि मंगल क्या है, खुद, और राहु क्या है, उसका बढ़ाने वाला। तो अपनी कहते हैं रिप्रेजेंटेशन पावर को अच्छा कर देगा। एक चीज आपके अंदर अच्छी पाई जाएगी कि आप अपने आप को दिखाते लोगों को बहुत अच्छी तरीके से हो। मन में कुछ भी चल रहा हो, प्रॉब्लम्स कितनी भी, लेकिन दिखाओगे ऐसा कि यार कुछ भी नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें देखिए जब भी मार्स राहु का कंजक्शन होता है दोस्तों, ठीक है। सो ये कंजक्शन अगर फायर साइंस में हो जाए, 159 में हो जाए, तो बहुत अंगारक है। इसकी शांति करानी पड़ती है और बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती हैं। हनुमान जी का जाप कराना पड़ता है, और हनुमान जी का जाप आप खुद करोगे, हनुमान चालीसा अगर पढ़ोगे 7-7 का संकल्प लेके, तब जाके इसको आप शांत पढ़ोगे, कि ये कहीं ना कहीं कार्मिक प्रारब्ध है। पिछले जन्म से ऐसा प्रारब्ध बन के आया है कि आपकी जब मृत्यु हुई होगी तो आपका, मान लीजिए जवानी रही हो, है ना, मान लीजिए बहुत ज़्यादा चेष्टाएं रही हो, नहीं हो पाई, तो वो मार्स राहु बन गया इस जन्म में आके। क्योंकि पूर्व जन्म की चीज़ें होती हैं। कुंडली क्या होता है, जितनी भी चीजें होती है सब पूर्व जन्म की होती है इसमें। तो मार्स राहु का कंजक्शन होगा वो इसी प्रकार का इफेक्ट देगा। मान लीजिए यही कंजक्शन 2, 6 और 10 में बन जाए, तो इनकम के लिए बहुत अच्छा है। आप इनकम के लिए बहुत ज्यादा ललायित हो सकते हो, इनकम के पीछे भागने वाले हो सकते हो, इनकम के पीछे मतलब बहुत ज्यादा सोचने वाले हो सकते हो, ठीक है। ये युति इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, इनकम के पीछे जाने वाले। लेकिन कहीं ना कहीं आपके कार्यस्थल पे, एक चीज बता दूं, ये युति जिस घर में बन रही होगी उससे रिलेटेड एक चीज पे लेके, चीजों को लेके प्रॉब्लम होगी मन के अंदर। मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बन रही होती, तो खुद को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, यार मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता हूं, मेरे से ऐसा क्यों नहीं होता है। मान लीजिए 7th हाउस में युति बन गई, तो पार्टनर ऐसी मिलेगी जो आप पे क्वेश्चन उठाने वाली हो, ठीक है। या मान लीजिए ये कंजक्शन आपका 10th हाउस में बन रहा है, आप फेम के पीछे पड़े हुए हो, फेम के पीछे भाग रहे हो, फेम के पीछे जान दिए पड़ो, पूरी ऊर्जा लगाए हुए अपनी, कि मार्स जहां बैठेगा वहां ऊर्जा देता है अपनी, और राहु उसको बढ़ाता है। तो फेम के लिए बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन है अगर 10th हाउस में बन रही हो तो। मान लीजिए यही कंडीशन आपकी 3, 7 और 11 में बन जाए, तो इंसान पूरा दिन माइंड में सोचता रहेगा चीजों को, ठीक है। और 3, 7 और 11 में अगर ये बनेगी, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक चीज होगी कि आपको बहुत बहुत जल्दी लड़ाई होगी लोगों से, बहुत जल्दी बनेगी नहीं, बहुत ज्यादा मतलब चिड़चिड़ापन होगा, लोगों की बातें आपको समझ नहीं आएंगी, या फिर वो खुद नहीं समझ पाएंगे। जब भी 3, 7 और 11 नंबर राशि में या इन हाउसेस में ये युति बन रही हो, तो ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद जब 4, 8, 12 में बन जाए, तो ये तो बहुत खराब सिचुएशन है दोस्तों, जैसे मैंने राहु शनि बताया था, ठीक है। 4, 8, 12 में ये बहुत इश्यूज दे सकती है। 8 में तो इंसान बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाता है, इवन बहुत ज्यादा गंदी चीजों का मैं नाम नहीं लेना चाहता दोस्तों। बहुत गलत कंडीशंस मैंने देखी हैं ऐसे केसेस में। इंसान बहुत ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ उसके माइंड में पूरा टाइम सेक्सुअल थॉट्स चलते रहते हैं जब 8th हाउस में मार्स राहु बना हो, क्योंकि मार्स क्या है, मार्स ऊर्जा है, वो कंट्रोल नहीं होगी ना, तो चीज़ें डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। सो अब एक बहुत अच्छी रेमेडी इन्हीं लोगों के लिए मैं बताता हूँ, कहीं ना कहीं मैंने देखी है। मार्स क्या है, ऊर्जा, और राहु क्या है, बढ़ाने वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग व्यायाम करना स्टार्ट करें, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें, अपने आप को बिजी रखना स्टार्ट करें, अपने आप को जिम में इन्वॉल्व करें, और बहुत अच्छे कार्डियो में इन्वॉल्व करें। कार्डियो मतलब कि कम टाइम में बहुत ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करना, तो कहीं ना कहीं हम अपने मार्स को पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। आपका बुद्धि भी ग्रो करेगा, ठीक है। और जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो बुद्ध ऑटोमेटिकली ग्रो करता है दोस्तों, बुद्धि भी शार्प होगी। दूसरी चीज, मार्स राहु कंट्रोल होगा, ठीक है। ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा कहीं नहीं जाएगी, तो आपको ही खा जाएगी। इसीलिए इस ऊर्जा को यूज करिए, एक्सरसाइज करिए। जिनका भी राहु मार्स कंजक्शन है, चीजें देखिए कैसे लाइफ में चेंज होने लग जाएंगी एकदम। आप बॉडी बनाने जाइए, जिम जाइए, ठीक है। मार्स केतु वाला जिम जाएगा तो वो अपना ही नाश कर लेगा, वहां पे कुछ ऐसा उठा लेगा इंस्ट्रूमेंट, तो उसके कैस में कोई ब्लॉकेज आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट में इश्यूज हो जाएंगे। मार्स केतु वालों को कभी मैं जिम नहीं बताता हूं, लेकिन इसका मार्स राहु है वो बिल्कुल करे। केतु क्या है, जस्ट उसके अपोजिट बैठा हुआ है ना, उल्टे नेचर दिखाएगा, ठीक है। तो मार्स राहु का कंजक्शन है, तो आप जितना एक्सरसाइज करोगे, चीजों को उतना बैलेंस करोगे, लाइफ में चीजें बहुत बैलेंस्ड वे में होंगी, और कोई भी इशू आपको लाइफ में फेस नहीं करना पड़ेगा। बाकी कोई इशू हो तो आप ऊपर नंबर चल रहा है, इस पे कॉल कर सकते हो, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, वी कैन शेयर इट आउट। ओके, सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट राहु एंड वीनस। राहु वीनस का कंजक्शन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों अब। सो नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट अवर लास्ट कंजक्शन, दैट इज वीनस राहु। सो जब भी कभी आपके चार्ट में वीनस राहु का कंजक्शन हो, और वीनस से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, वीनस आपका आत्मा कारक हो, या फिर एक बहुत अच्छे केंद्र में बैठा हो, तो इस युति का क्या असर होता है और टोटल देखेंगे,
है ना। और साइंस में भी थोड़ा बहुत देखेंगे किस साइंस में कैसी ऊर्जा होती है और किस तरह इसका इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों वीनस के कारक तत्वों की बारे की। वीनस क्या है? वीनस है लव, प्यार। वीनस क्या है? वीनस है लग्जरी। वीनस क्या है? भौतिक दुनिया को समझने की क्षमता, या फिर भौतिक दुनिया में आप कितना इन्वॉल्व हो, ये क्या है? वीनस है दोस्तों ये, ठीक है। तो जब भी राहु क्या है? राहु मैंने बताया एम्पलीफायर, एम्पलीफायर काम कर चीजों को बढ़ाता है, वैसा ही बन जाता है जहां बैठता है। तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। राहु क्या है? पॉजिटिव लोगों के लिए, मतलब चीजों के लिए पॉजिटिव है। तो वीनस के साथ बैठा तो वीनस के लिए पॉजिटिव, अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हो। ऐसे लोग एक्सप्लोर करना चाहेंगे चीजों को। वीनस क्या है? वीनस पूरी भौतिक दुनिया है। और राहु क्या है? एक्सप्लोर करने वाला। राहु एक्सप्लोर करने वाला ग्रह है, चीजों को एक्सप्लोर करता है। वो जानता कुछ नहीं, वो जहां जाता है उस चीज को वैसे ही मोल्ड कर लेता है अपने आप को, समझ रहे हो। तो जब भी राहु वीनस होगा तो इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लड़कियों के चक्कर में पड़ सकता है। इवन उसके रिलेशनशिप्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं। और उसको एक रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता। उसको लगता है कि यार और चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए, और लड़कियां एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो ऐसे इंसान बहुत ज्यादा, मतलब इन संगतों में भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा उनके लाइफ में सेटबैक्स हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ब्रेकअप हुए हो। ऐसा इंसान लॉयल होता है, मैं मानता हूं, प्रेम के लिए। ऐसा लोग कहते हैं किसी भी हद तक चला है, क्योंकि राहु क्या है? उसकी हद नहीं है। और अगर वो प्रेम करने आ गया, मान लीजिए क्या कहते हैं वॉटरी साइंस में ऐसा हो गया, 4-8-12 में ये कहते युति बन गई, तो इंसान बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला होगा, बहुत इमोशनल होगा, अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं लॉयल तो नहीं कह सकते, और कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। और जब भी वीनस राहु की युति हो और कहीं ना कहीं मार्स बैठ जाए तो उसके अंदर ईगो का इशू आ सकता है दोस्तों, ठीक है। मैंने पहले भी मार्स राहु में बात करी थी। ईगो का इशू अपने पार्टनर के लिए आ सकता है, या फिर मार्स त्रिकोण में बैठा हो। वीनस राहु वाले वो कहीं ना कहीं लग्जरी के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं। मेरे पास ये कार होनी चाहिए, मेरे पास ये घड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ये कपड़े होने चाहिए। ये सारी चीजें उनके लाइफ में लगी रहती है यार। जो चीज देखते हैं उस चीज को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। वीनस का ज्ञान भी है, नई नई नॉलेज आपको मिलेगी, ठीक है। वीनस ज्ञान के भी प्रदाता है। नई नॉलेज मिली, मेरे को ये भी सीखना है, मेरे को वो भी सीखना है। और राहु क्या? उस चीज को बढ़ाता चला जा रहा है। तो आप करते चला रहे हो, एक चीज में पारंगत नहीं हो पा रहे हो। इंसान सब कुछ करता चला जाएगा लेकिन एक चीज में पारंगत नहीं हो पाएगा जब इस प्रकार की युति आपके चार्ट में खराब हो, मैलेफिक हो, ठीक है, या फिर खराब हाउसेस में हो। तो राहु शुक्र की युति में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में। और मैंने इमोशनल सेटबैक बहुत ज्यादा देखे हैं, और रिलेशनशिप इशू सबसे ज्यादा मैंने देखे हैं तो राहु शुक्र की युति में, या फिर राहु शुक्र को देख रहा हो। राहु अगर गलती शुक्र को देख रहा हो, राहु शुक्र की युति में तो इतना नहीं, राहु शुक्र गलती से अगर राहु को क्या क्या कहते हैं, राहु मान लीजिए शुक्र को देख रहा है, तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा अपने क्या कहते हैं रिलेशनशिप बदलता है लाइफ में, और उसको सेटलमेंट फील नहीं होती, उसको एक ऑरा मैच नहीं फील होता कि यार ऐसी कोई लड़की नहीं मिल रही क्या कहते हैं जिसके साथ ऑरा मैच हो जाए, या फिर कोई लड़की है तो ऐसा लड़का नहीं हो रहा कि जिसके साथ मेरा ऑरा मैच हो जाए। उस चीज को मैचिंग चीजें नहीं मिलती हैं, बहुत ज्यादा मतलब भटकते जाते हैं लाइफ में, मल्टीपल बहुत ज्यादा इनके लाइफ में ब्रेकअप्स होते हैं जब भी राहु शुक्र की होती है, या केंद्र में बैठे हो, या फिर मान लीजिए त्रिकोण में बैठे हो, तो ये चीजें हो सकती है दोस्तों। त्रिकोण क्या? वही चीज है 1-5-9, राहु से शुक्र 5th हाउस में बैठा हो, शुक्र राहु से 5th हाउस में बैठा हो, तो ऐसे कंडीशन 5th में या 9th में, या कहते 5th से 9 बैठा हो, समझ रहे हो आप। तो ये चीजें देखने मिलती हैं जब भी राहु और शुक्र की होती है दोस्तों। एक चीज बहुत अच्छी होगी, राहु आपका वाणी का भी कारक है, राहु आपके 2nd हाउस का कारक है। तो ऐसे इंसान की वाणी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस जला सकता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी लोगों को अपने बस में कर सकते हैं। वाणी इतनी ज्यादा अच्छी होगी कि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर ले लोगों को, अट्रैक्टिव वाणी होगी। वीनस क्या है? वाणी का अट्रैक्शन। वाणी कितनी सॉफ्ट होगी, कहते हैं ये लोग इतने सॉफ्ट स्पोकन होंगे, चीजों को अपनी बात को इतने कम में और इतने अच्छे से खत्म कर देंगे, इनसे ज्यादा प्रिसाइज कोई नहीं हो सकता। और राहु बढ़ा देता है इन सब चीजों को, तभी तो मैंने बोला, ठीक है। तो राहु वीनस की, मान लीजिए वीनस अच्छा है चार्ट में, राहु वीनस की अच्छी क्वालिटीज को बढ़ा देगा। सिंगर हो सकता है ऐसा इंसान, राहु वीनस को देख रहा हो और वीनस अच्छा हो चार्ट में, तो ऐसा इंसान सिंगर हो सकता है। वीनस 2nd हाउस का कारक हो, ऐसा इंसान सिंगर हो सकता है, ठीक है। राहु की वीनस पे भी युति हो रही हो, राहु की वीनस पे भी दृष्टि पड़ रही हो, और राहु की वीनस के भाव पे भी दृष्टि पड़ रही हो, देख लेना, बहुत अच्छे सिंगर हो गए आप, ठीक है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, इसको देखते हैं हम लोग यहां पे। ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अपने ससुराल पक्ष से भी देखने पड़ती है। मैंने देखा है बहुत ज्यादा कंजक्शन में। मान लीजिए 10th हाउस में ये युति मिल गई, 10th हाउस में राहु वीनस, तो
कोई लड़की है उसकी माता से नहीं बन रही है, बहुत सारी कंडीशन दोस्तों इसमें देखनी पड़ती है चार्ट में, और तब जाके प्रेडिक्शन देते हैं। मान लीजिए 159 में हो, फायरी साइंस में हुआ, तो फायरी साइंस में हुआ तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब उतना ख़राब तो असर नहीं देंगी, लेकिन बढ़िया ही असर मिलता है, क्योंकि 159 में मैंने राहु वीनस बहुत अच्छा देखा है, और इवन ये संसार के सारे सुख देता है, बचपन से ही बहुत अच्छी फैमिली देता है, और बचपन से ही चीज़ों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी देता है, बिजनेस में भी बहुत बहुत आगे ले जाता है। कहते हैं राहु वीनस अगर 15 या 9 नंबर राशि में हो तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। राहु वीनस अगर 2, 6 और 10 में हो, मान लीजिए 2 नंबर राशि में, तो बहुत अच्छा इंसान स्पोक पर्सन होगा, चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाला होगा, लोगों को कंट्रोल करने वाला होगा अपनी वाणी से। लेकिन 6th हाउस में होगा तो आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज दे सकता है, पेट में इश्यूज दे सकता है, पेट में गैस के इश्यूज दे सकता है, कहीं ना कहीं किडनी में इश्यूज दे सकता है, और किडनी का इशू को तब आएगा जब वीनस केतु के नक्षत्र में हुआ तो तब। और मान लीजिए 10th हाउस में हुआ तो बहुत ज़्यादा फेम के प्रति आपको लेके जाएगा और फेम दिलवाता है। 10th हाउस में अगर वीनस राहु हुआ तो, या फिर 10th नंबर राशि में हुआ तो बहुत अच्छी फेम दिलवाता है आपको, फेम में कोई इशू नहीं आएगा यहाँ पे। और जब कभी 3, 7 और 11 में होगा तो इंसान मैनिफेस्ट बहुत अच्छा करता है, चीज़ों को अचीव करता है, और राहु वीनस जरूर कहते जरूर चीज़ों को कहते लाइफ में अचीव करवाते हैं, आपको दिलवाते जरूर है। जब भी वीनस राहु का कंजक्शन आपका 3, 7 और 11 में बन रहा हो, मान लीजिए 4, 8, 12 में बन रहा है तो मल्टीपल रिलेशनशिप दिलाते हैं। 4, 8, 12 नंबर हाउसेज बने या राशि बने, मैं काल पुरुष के हिसाब से ले रहा हूँ चीज़ों को, वहाँ की ऊर्जा उसी में जाएगी। तो इंसान के मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप इंसान के लाइफ में चेंज हो सकते हैं जब भी राहु वीनस की युति हो, और इंसान एक रिलेशनशिप से सेटिस्फाई नहीं हो सकता, उसको वैसा पार्टनर नहीं मिल सकता मतलब जो उसके लिए ठीक हो, वो भ्रमित रहेगा उन सब फील्ड को लेके। उसमें बहुत ज़्यादा रेमेडीज करनी होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती है दोस्तों। सो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मैंने बिल्कुल राहु के कंजक्शन जितने भी प्लैनेट्स के साथ हो सकते थे बहुत डिटेल में और कहीं ना कहीं नॉलेज अपनी रिकॉल करके चीज़ों को, और कहीं ना कहीं खुद की भी रिसर्च है उसको मिला के क्या कहते हैं वीडियो को बनाया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कलेक्ट किया है, तब जाके वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करी। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कहीं ना कहीं बहुत आप लोग सपोर्ट करते हो, बहुत ज़्यादा साथ देते हो मेरा, और अच्छा लगता है दोस्तों इतनी जल्दी आप लोग का इतना प्यार दिखना। सो और कोई भी सजेशन हो, आपको कोई भी अपना चार्ट रीड करवाना हो, कुंडली रीड करवानी हो, यहाँ पे नंबर चल रहा है, आप लोग कॉल कर सकते हो, ठीक है, नो इश्यूज़। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय श्री राधे।